मुझे नहीं जानते तो अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, जी आए नो पखेर अगले। इट्स मी योर होस्ट आपका दोस्त, मुझे कहते हैं जुनैर खान एंड यू गाइस आर वाचिंग जी ब्रोस वीडियोस। मैं अमेरिका में रहता हूँ, ट्रक चलाता हूँ, ट्रकिंग से रिलेटेड और अमेरिका में लिविंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना। गर्मियों के खूबसूरत दिन में आप अपनी फैमिली के साथ मछली पकड़ने जाते हैं, लेकिन मछली के बजाय आपके हाथ में कुछ ऐसा लग जाता है जिसको छोड़ के आपको राइट अवे पुलिस को कॉल करनी पड़ जाती है, और ना चाहते हुए भी आप एक ऐसे पुलिस केस को हल कर देते हैं जिसे अमेरिका की पुलिस 20 साल तक हल ना कर सकी। आपने फ्लाइट MH370 का जिक्र सुना होगा, जो कि आसमान से ऐसे गायब हुई कि आज तक मिली ही नहीं। इसी तरह आपने एक और फ्लाइट 914 का जिक्र सुना होगा, जो कि 30 साल बाद अचानक मंजरेआम पे आ गई। आपने टाइटैनिक का भी किस्सा सुना होगा। इसी तरह की एक स्टोरी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। जब आसमान में से एक जहाज गायब होता है तो क्योंकि आसमान बहुत वसी है और उस जहाज को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जब समंदर में कोई जहाज गर्क होता है या डूबता है तो उस जहाज को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि समंदर बहुत वसी है। इसी तरह का एक किस्सा आज आपको एक ट्रक ड्राइवर को सुनाता हूँ, जो कि 80,000 पाउंड के साथ दिन दहाड़े इस रूहे जमीन से ऐसा गायब हुआ कि आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है विलियम पोस्टन्स की। इसका ताल्लुक कोलोराडो से बताया जाता है। विलियम 1978 से लेकर 2002 तक लॉन्ग होल ट्रकिंग में इन्वॉल्व रहता है। लॉन्ग होल ट्रकिंग से मुराद ये है कि आप जो ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट ट्रक चलाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन 3200 से 3500 माइल्स का सफर बनता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, कि आप कौन सी स्टेट से कहाँ जा रहे हैं। मैंने भी तकरीबन 2 साल लॉन्ग होल ट्रकिंग की है, ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट, और राउंड ट्रिप तकरीबन 6000 से लेकर 6500 माइल्स का सफर बनता है, और ये तकरीबन हम एक वीक के अंदर हल करते थे। आज की ट्रकिंग जो है वो काफी एडवांस हो चुकी है, जिसमें आपको ब्रोकर लाइव ट्रैक कर रहा होता है, आपको सैटेलाइट से आपकी ट्रैकिंग की जा रही होती है, आप फिर गूगल मैप्स यूज कर सकते हैं, फिर आपके पास फोन होता है, आपके पास इंटरनेट होता है। आज से कोई 20 या 30 साल पहले सिर्फ आपको मैप देख के ट्रक चलाना पड़ता था। जहां से आप लोड उठाते थे, लोड उठाने के बाद आपको सिर्फ एक मैप दिया जाता था और आपको स्टेट बताई जाती थी कि आपने उस स्टेट में जाना है, और वहां तक पहुंचने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी हुआ करती थी। इस तरह की ट्रैकिंग को ओल्ड स्कूल ट्रैकिंग कहा जाता है, जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट जॉब इन अमेरिका थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, स्टिल इट इज, और इसी वजह से इसको वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट जॉब कहा जाता है। लॉन्ग होल ट्रैकिंग में जब हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना होता है तो हमने पहले ही अपने माइंड में डिसाइड कर लिया होता है कि हमने कहाँ से जाके डीजल डालना है, कहाँ पे जाके हमने स्लीप करनी है, कहाँ जाके हमने खाना खाना है। तो हम जो अपना ट्रिप प्लानर है वो पहले ही ट्रिप प्लान कर लेते हैं कि मैंने कहाँ पे जाके ब्रेक मारनी, कहाँ पे जाके मैंने खाना खाना है, कहाँ से जाके मैंने डीजल डालना है। 12 अगस्त 2002 में विलियम कैलिफोर्निया से अपना लोड उठा के निकलते हैं ईस्ट कोस्ट के लिए, वर्जीनिया आने के लिए, जो कि रफली तकरीबन 3200 मील का सफर बनता है। समटाइम ऐसा होता है कि जब आप लोड उठाते हैं ना तो आपको बहुत टाइम लग जाता है, तो आपको काफी रात हो जाती है लोड उठाते हुए। इसी तरह वो काफी लेट वहां से उन्होंने अपना लोड उठाया, और जब वो लोड उठा के निकले तो किंगमैन एरिजोना में एक जगह है जहाँ पे ट्रक स्टॉप है बहुत बड़ा, वहां पे उन्होंने सोने का इरादा किया कि मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। कैलिफोर्निया से लोड उठाने के बाद किंगमैन एरिजोना में उन्होंने अपना पहला स्टॉप किया और वहां पे उन्होंने सोना चाहा। और उस वक्त जो कम्युनिकेशन का एक वाहिद जरिया होता था वो CB रेडियो होता था। मोस्टली होता यह कि आप कभी भी अकेले नहीं होते, आपका कोई ना कोई टीम पार्टनर 5-7 मील आगे या 5-7 मील पीछे, या एक आधी स्टेट आगे या एक आधी स्टेट पीछे आपसे ड्राइव कर रहा था। विलियम ने इसी तरह 5-7 मील जो पीछे इनके ड्राइवर था उसको बताया कि मैं यहाँ पे पहुंच गया और मैं यहाँ पे स्लीप डालनी है एरिजोना में। उसने कहा चलो तुम सो जाओ। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट बयान आता है, जो विलियम्स थे जब वो सोने के लिए गए तो उनको उस वक्त शायद वो नींद आई नहीं। उसने सोचा कि चलो यार उठ के मैं कुछ मीलें और ड्राइव कर लेता हूँ। तो रात के कोई 12-1 बजे का टाइम था, उन्होंने अपना ट्रक दोबारा उठाया, रोड पे डाल दिया और कोलोराडो की तरफ चले गए। कोलोराडो जो कैलिफोर्निया I-40 से 15 निकलती है ऊपर पहाड़ों की तरफ, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड और मोस्ट आइसोलेटेड रोड। I-15 पे तकरीबन 250 से 300 मील सफर करने के बाद आप कोलोराडो में एंटर होते हैं, और कोलोराडो में रॉकी माउंटेन में से आप I-70 लेते हैं। I-70 लेके आप फिर वहां से ऑल द वे वर्जीनिया या ईस्ट कोस्ट तक ट्रेवल करते हैं। I-70 जो है वो मैरीलैंड में आके एंटर होती है, और मैरीलैंड से तकरीबन जो वर्जीनिया का सफर वो 50 से 60 माइल है। तो ये राउट उन्होंने इस्तेमाल करना चाहा, और जो उन्होंने अपने को ड्राइवर जो अपने साथ वाले जो अपने दोस्त को बताया कि मैं अब ड्राइव करने लगा हूं, उसके बाद से लेकर आज तक विलियम का किसी से किसी किस्म का कोई राब्ता ना हो सका। नेक्स्ट मॉर्निंग जहां पे उन्होंने पहुंचना था, जहां पे उनका को ड्राइवर या उनका जो दोस्त था वो पहुंच गया, और उन्होंने वहां पे विलियम को ढूंढा और विलियम उनको नहीं मिले। उन्होंने CB रेडियो पे इतला की, जो ट्रक स्टॉप था, ट्रक स्टॉप पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की कि यहाँ पे फलां ट्रक या इस तरह कोई आया तो नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं यहाँ पे तो ऐसा अभी तक बंदा कोई नहीं आया। काफी देर ढूंढने के बाद जो विलियम का दोस्त था डेविड ने फिर पुलिस से राब्ता किया और पुलिस को बताया कि इस तरह जो रात को मेरा एक दोस्त था ट्रक ड्राइवर, वो इधर आया तो था लेकिन यहाँ पे मुझे मिला नहीं। फिर पुलिस का जो सिस्टम होता है कि हर जो 40-50 मील पे एक चौकी होती है, एक स्टेशन
इन्वेस्टिगेशन होता है। फिर उन्होंने आपस में रिपोर्ट करते 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 सबसे पूछा कि आप किसी ट्रक का कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई ट्रक की रिपोर्ट आई हो, कोई मिसिंग एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसी रिपोर्ट आई हो, किसी को भी पुलिस की कॉल आई हो सारी रात में। और हैरत की बात है कि कोई भी कॉल सारी रात में किसी भी स्टेशन पर नहीं आई, लेकिन विलियम का कोई निशान नहीं पता चला। और 2 साल की मेहनत करने के बाद पुलिस ने विलियम को मिसिंग पर्सन करार दे दिया और ये क्लियरफाई कर दिया विलियम अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका जो केस था, उनकी जो फाइल है वो क्लोज कर दी गई। यहाँ पे इस पहले हिस्से को एंड करते हैं। अब आपको लेके आता हूँ आज। वो फैमिली फिशिंग करने जाती है, वो फिशिंग का हुक फेंकते हैं और वो जब हुक खींचते हैं तो वो किसी चीज में लगता जरूर है लेकिन वो ऊपर नहीं आता। तो फैमिली में से एक बच्चा डिसाइड करता है कि मैं स्कूबा डाइवर का मास्क पहन के स्कूबा डाइविंग करता हूँ और नीचे जाके जो हुक को निकालने की कोशिश करता हूँ। जब वो 40 से 50 फीट की गहराई में जाता है तो उसको नजर आता है कि नीचे एक बहुत बड़ा ट्रक है जिसके अंदर वो जो ट्रक का मेरा जो फिशिंग का हुक है वो फंसा हुआ। और वो हैरान हो जाता है कि यहाँ से जो नियरेस्ट रोड है वो तकरीबन 4 मील दूर है, यहाँ पे ट्रक कैसे आ सकता है। उसकी जो लाइसेंस प्लेट थी, जिसको नंबर प्लेट कहते हैं वहाँ पे, और नंबर प्लेट पड़ी तो पता चला कि तकरीबन 25 साल पुरानी नंबर प्लेट है। और जब उस नंबर प्लेट को रन किया गया तो वो पता चला कि ये उसी ट्रक की नंबर प्लेट है जो 25 साल पहले विलियम यहाँ से गायब हुए थे। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और राइट वे जो विलियम के बच्चे थे उनको बुलाया गया और लोकल अखबार भी आ गई, मीडिया आ गया। ट्रक था उसको निकाला गया और जो उसकी नंबर प्लेट चेक की गई तो पता चला कि ये वो विलियम का ट्रक था। और विलियम की जो बॉडी थी वो तकरीबन 25 साल बाद पानी से निकाली गई और उसको फिर जो एक प्रॉपर फ्यूनरल था उनको दफनाया गया। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। ज़िंदगी रही तो फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।